नमस्कार। दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हम अल्मोड़ा जनपद सीरीज यहाँ पर एमसीक्यूज़ लगा रहे थे। आज मैं आपके लिए इसका दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। अल्मोड़ा जनपद का पौराणिक नाम रामशिला किस ग्रंथ में कहा गया है? तो पहला पर्व है वन पर्व, दूसरा अष्टाध्यायी, तीसरा है मानस खंड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अल्मोड़ा का पौराणिक नाम रामशिला किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मानस खंड। दूसरी आपको जानकारी क्या ध्यान में रखनी है कि महाभारत का जो वन पर्व है उसमें केदारनाथ को क्या कहा गया है? तो ध्यान रखना है भृंगतुंग। और एक और जानकारी है महाभारत के वन पर्व को लेकर के कि लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन भी इसी महाभारत के वन पर्व में मिलता है। साथ ही साथ महाभारत के वन पर्व में सौम्य ऋषि द्वारा युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों को बताने का उल्लेख भी मिलता है। और दूसरा विकल्प अष्टाध्यायी के लिए प्रश्न बनता है कि अष्टाध्यायी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आचार्य पाणिनि है। और आचार्य पाणिनि की जो अष्टाध्यायी नाम की पुस्तक है ये किस चीज़ की पुस्तक है? तो संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला था अल्मोड़ा का पौराणिक नाम रामशिला कहाँ मिलता है? तो हमारा आंसर क्या था? तीसरा वाला विकल्प मानस खंड। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर बिनसर पहाड़ी पर स्थित है? रामशिला का मंदिर, गणनाथ का मंदिर, कटारमल का सूर्य मंदिर और वीरणेश्वर का मंदिर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला। चौथा क्या है? वीरणेश्वर का मंदिर। यानी कौन सा मंदिर बिनसर की पहाड़ी पर है? तो आंसर क्या होगा? वीरणेश्वर का मंदिर। ठीक है, वीरणेश्वर का मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में। किस पहाड़ी पर है? तो ध्यान रखना है बिनसर की पहाड़ी पर। बाकी रामशिला का मंदिर, गणनाथ का मंदिर, कटारमल का सूर्य मंदिर सारे के सारे कहाँ हैं? अल्मोड़ा में है। लेकिन बिनसर की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर है? वीरणेश्वर का मंदिर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न निम्नलिखित में से किस मंदिर को उत्तराखंड का पांचवां धाम कहा जाता है? उत्तराखंड का पांचवां धाम किस मंदिर समूह को कहा जाता है? पहला है जागेश्वर मंदिर समूह, दूसरा है द्वाराहाट मंदिर समूह, तीसरा है कटारमल का सूर्य मंदिर और चौथा चितई मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों पहला वाला जागेश्वर मंदिर समूह। उत्तराखंड का पांचवां धाम मंदिर समूह के नाम से कौन सा मंदिर समूह जाना जाता है? जागेश्वर मंदिर समूह। कहाँ है? अल्मोड़ा में है। 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है और उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह भी कौन सा है? जागेश्वर मंदिर समूह। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान को आर्चर्ड कंट्री कहा जाता है? आर्चर्ड कंट्री मतलब फल उद्यानों का देश किसे कहा जाता है? पहला है ताड़ी खेत, दूसरे चौबटिया, तीसरे जलना और चौथा है शीतला खेत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला ताड़ी खेत। यानी आर्चर्ड कंट्री किसे कहा जाता है? आर्चर्ड कंट्री किसे कहा जाता है? आंसर होगा दूसरा वाला चौबटिया। चौबटिया चौबटिया को किस नाम से जानते हैं? आर्चर्ड कंट्री या फल उद्यानों का देश कहा जाता है। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला चौबटिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न देखेंगे। मध्यकाल में अल्मोड़ा को किस नाम से पुकारा जाता था? आलमनगर, राजपुर, राजपुर या राजापुर, राम क्षेत्र और रामशिला क्षेत्र। तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला राजपुर या राजापुर। ठीक है जी। यानी मध्यकाल में चंदकाल के आसपास की समय की बात है कि मध्यकाल को जो है राजापुर या राजपुर कहा जाता, लेकिन मुगलों के प्रभाव के कारण इसका नाम क्या रखा गया? आलमनगर रखा गया। क्योंकि आलमगीर प्रथम के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है। और औरंगजेब का इतना प्रभाव रहा चंदों के समय में कि राजापुर का नाम बदल करके इन्होंने क्या रख दिया? आलमनगर रख दिया, आलमगीर के नाम पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छठा। मानस खंड में उल्लेखित ब्रह्म पर्वत को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? द्वाराहाट शिखर, द्रोणाचल पर्वत शिखर, गणनाथ पर्वत और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो छठा का सही आंसर हो जाएगा पहला द्वाराहाट पर्वत शिखर। द्वाराहाट शिखर को द्वाराहाट शिखर मानस खंड में उल्लेखित ब्रह्म जो पर्वत है वही वर्तमान में क्या है? द्वाराहाट शिखर है। तो छठे का सही आंसर हो जाएगा पहला वाला। आगे बढ़ेंगे। आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब मानी जाती है? चार विकल्प आपके सामने हैं।
1870, 1870, 1869, 1859 और 1879। इन 4 विकल्पों में से सातवां का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला 1869। 1869 में आधुनिक रानीखेत की स्थापना हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? कमिश्नर रैमजे के द्वारा। कमिश्नर रैमजे के द्वारा 1869 में आधुनिक रानीखेत की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। गगासुआ रामगंगा नदी के तट पर कौन सा स्थल स्थित है? गगासुआ रामगंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है? द्वाराहाट में, डोल आश्रम में, भिकियासैंण में और दूनागिरी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला भिकियासैंण में। भिकियासैंण में घगास और रामगंगा नदी का संगम होता है। आगे देखेंगे 9वां प्रश्न। अल्मोड़ा नगर पालिका बोर्ड का गठन कब हुआ था? यानी अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? 1962, 1964, 1874, 1864। तो अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? 1864 में। और ध्यान रखना कि कुमाऊं की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है? अल्मोड़ा नगर पालिका। और गढ़वाल या उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है? मसूरी नगर पालिका। और मसूरी नगर पालिका की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है 1842 में। 1842 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान अल्मोड़ा के संबंध में सत्य नहीं है? यह कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी है, बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना 1978 में हुई, बिल्कुल सही है। पिन्नात पहाड़ी कोसी नदी का उद्गम स्थल है, ये भी सही है। इसकी पश्चिमी सीमा नैनीताल से लगती है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? चौथा वाला। इसकी पश्चिमी सीमा नैनीताल से नहीं लगती है, इसकी दक्षिणी सीमा नैनीताल से लगती है। पूर्वी सीमा इसकी जो है उधर आगे चंपावत और पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र से लगती है। आगे देखना अगला प्रश्न। अल्मोड़ा जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कुल कितने दिन बिताए गए? 315 दिन, 317 दिन, 319 दिन और 318 दिन। तो आंसर होगा इसका बी वाला 317 डेज। 317 दिन यहाँ पर इनके द्वारा बिताए गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 317 दिन जो है अल्मोड़ा जेल में बिताए गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न। 1/3 गोरखा रेजिमेंट का गठन अल्मोड़ा में कब हुआ? 1918, 1818, 1947, 1969। कौन सा सही आंसर सही होगा? पहला वाला 1918। अल्मोड़ा में गोरखा रेजिमेंट का गठन कब हुआ? 1918 में। आगे बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन द्वारा द्वाराहाट मंदिर समूह का निर्माण काल क्या बताया गया है? 8वीं 9वीं शताब्दी, 9वीं 10वीं शताब्दी, 10वीं 11वीं शताब्दी, 11वीं 12वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं 12वीं शताब्दी। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा द्वाराहाट मंदिर समूह का निर्माण काल 11वीं 12वीं शताब्दी बताया गया है। आगे बढ़ते हैं 13वां प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। अल्मोड़ा में गुजर देव का मंदिर, गुजर देवाल मंदिर या गुजर देव का मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? जागेश्वर धाम में, द्वाराहाट में, रानीखेत में, ताड़ीखेत में। इसका सही आंसर होगा द्वाराहाट में। द्वाराहाट मंदिर समूह का सबसे उत्कृष्ट देवालय कौन सा है? गुजर देव का देवालय या गुजर देव का मंदिर है। आगे बढ़ते हैं। किस मंदिर के शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से जल टपकता है? गणनाथ के मंदिर में, बिरणेश्वर का मंदिर में, सोमेश्वर मंदिर में और दंडेश्वर महादेव के मंदिर में। इसका सही आंसर हो जाएगा गणनाथ के मंदिर में। एक देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से जल टपकता है राज्य में, और दूसरा गणनाथ का जो शिव मंदिर है यहाँ पर भी शिवलिंग पर जो है प्राकृतिक रूप से जल टपकता है। गणनाथ का मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में है। आगे बढ़ते हैं। श्री हरिनारायण स्वामी जी द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया? बिरणेश्वर का मंदिर, झूला देवी मंदिर, नैथानी देवी का मंदिर या नैथनी देवी का मंदिर और जाखन देवी का मंदिर। तो आंसर हो जाएगा इसका नैथना देवी का मंदिर। नैथना देवी का मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में है। इसी मंदिर के पास नैथना का किला भी है जो कि गोरखाकालीन माना जाता है। आगे देखना अगला 17वां प्रश्न है। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री अल्मोड़ा में कहाँ स्थित है? मोहान में, ताड़ीखेत में, झिरोला में, रानीखेत में। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री कहाँ है? अल्मोड़ा में, रानीखेत में है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है। किस मंदिर में की गई पूजा काशी विश्वनाथ मंदिर में की गई पूजा के
समतुल्य मानी जाती है? विरणेश्वर मंदिर में, सोमेश्वर मंदिर में, गणनाथ मंदिर में और वृद्ध जागेश्वर मंदिर में। इसका सही आंसर हो जाएगा सोमेश्वर मंदिर में। सोमेश्वर सोमचंद द्वारा बसाया गया है और यहाँ पर कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं, ये आप कमेंट करके बताएं फटाफट करके। सोमेश्वर किन दो नदियों के संगम पर है? अगला प्रश्न है, दूनागिरी मंदिर की स्थापना कब हुई थी? 1283, 1193, 1183, 1293। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19वां का सी वाला 1183। 1183 में दूनागिरी का मंदिर स्थापित किया गया था। दूनागिरी कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। लेकिन दूनागिरी पर्वत चोटी, दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? चमोली में। अगला प्रश्न देखो, 20वां प्रश्न है, पंडित भगीरथ पांडे ने प्रेम विद्यालय की स्थापना कहाँ की थी? पंडित भगीरथ पांडे ने प्रेम विद्यालय की स्थापना राज्य में कहाँ की थी, यानी अल्मोड़ा में कहाँ की थी? 20वां प्रश्न। ताड़ी खेत में, चौबटिया में, सोमेश्वर में और चौकटिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताड़ी खेत में। क्या होगा सही आंसर? ताड़ी खेत में। पंडित भगीरथ पांडे ने प्रेम विद्यालय की स्थापना कहाँ की थी? ताड़ी खेत में थी। अगला आगे प्रश्न देखेंगे, 21वां प्रश्न देखना, देघाट गोलीकांड। देघाट गोलीकांड अल्मोड़ा में, देघाट जगह पड़ती है, यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देघाट गोलीकांड हुआ था। कब हुआ था? 17 अगस्त 1942 को, 19 अगस्त 1942 को, 21 अगस्त 1942 को और 16 अगस्त 1942 को। तो 21वां का सही आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा 21वां का सही आंसर? 21वां का सही आंसर हो जाएगा देघाट गोलीकांड कब हुआ? बी वाला 19 अगस्त 1942 को। 19 अगस्त 1942 को अल्मोड़ा में देघाट गोलीकांड हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कटारमल मंदिर का काष्ठ निर्मित अलंकृत दरवाज़ा वर्तमान में कहाँ सुरक्षित रखा गया है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, लोक संस्कृति संग्रहालय नैनीताल में, गिरिराज संग्रहालय में, लंदन संग्रहालय में। इसका सही आंसर होगा पहला, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में। राजकीय संग्रहालय कहाँ है? अल्मोड़ा में। और यहाँ पर काष्ठ कला के लिए बहुत विश्व प्रसिद्ध है। कटारमल के मंदिर का जो दरवाज़ा है, गेट है, ये काष्ठ कला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और वर्तमान समय राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसे सुरक्षित रखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 23वां है, कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? जागेश्वर को, भिवांडेश्वर को, द्वाराहाट को, कटारमल को। तो कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? द्वाराहाट को। द्वाराहाट को कुमाऊं का खजुराहो भी कहा जाता है, मीठी मूलियों का क्षेत्र भी कहा जाता है और मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है और हिमालय की द्वारिका भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 24वां प्रश्न है, अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल की स्थापना कब की गई? 1874 में, 1876 में, 1872 में, 1880 में। इन चार विकल्प में से ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा इसका, कौन सा हो जाएगा? आंसर होगा इसका 1872 में। देखो, अल्मोड़ा की जो ऐतिहासिक जेल है इसकी स्थापना 1816 में हुई थी, लेकिन जो नई जेल बनी है वो कब बनी? 1872 में। आपको याद रखना है, प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आ गया है, 1816 वाला ज़्यादा आता है पेपर में कि अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई। तो आपको याद रखना है 1816 में, लेकिन जो नई वाली जेल है वो कब बनी? 1872 में। तो यहाँ 1816 विकल्प में नहीं है, ध्यान रखना आप। 1872 नई जेल है और 1816 पुरानी जेल है अल्मोड़ा की। 1816 वाला बहुत बार परीक्षाओं में आ गया है। आगे देखना, अल्मोड़ा में गोल्फ मैदान का निर्माण कब किया गया? 1920, 1918, 1922 और 1930। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोल्फ का मैदान रानीखेत अल्मोड़ा में है और ये कब बनाया गया? 1920 में बनाया गया। तो आज के टॉप 25 जो प्रश्न थे अल्मोड़ा जनपद के, ये पूरे हो जाते हैं। आप देखिए आपको कितने प्रश्न आए, कितने नहीं आए। जो नहीं आए उनको नोट करो फटाफट करके, और जहां आपको नोट्स मेंशन करना है वो मेंशन आप लगातार करते रहिए। चलिए, आज के लिए 25 प्रश्न हो जाते हैं और आगे इसी प्रकार की और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आगे आप इसी प्रकार के अगर और वीडियो चाहते हैं तो आप रिस्पांस बढ़िया देंगे तो निश्चित रूप से आगे जो है इसी प्रकार की वीडियो आगे आएगी। चलिए, थैंक यू सो मच।